So hey everyone, कैसे आप लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे. Today in this video we are going to talk about something related to form attributes. I mean form and all, but HTML form and all. But in this video I am going to talk about HTML input attributes. Okay. इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं फॉर्म्स के बारे में. सिंपल फॉर्म्स कैसे दिखता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म, HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स, HTML फॉर्म एलिमेंट्स. ओके, HTML इनपुट टाइप्स. ठीक है. इसके बाद हम आज बात करेंगे HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में. सो दिस विल गोना बी क्रेजी. Before going to start, I just need to be create another separate file that will be called as a form3.html. Okay, form, that's mean form3.html. Okay, and here I just need to be today. Just need to be mentioned that today we'll gonna talk about as here I have to mention that simple ACE5 tag, and here I go today I am going to discuss what HTML input attributes. ठीक है. इससे पहले हम बात कर चुके हैं HTML इनपुट टाइप्स के बारे में. हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में. जैसे मैं सेव करके इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे दिखने को लगेगा. सो नाउ कम टू द पॉइंट. इससे पहले हम जान चुके हैं HTML इनपुट टाइप्स के बारे में, बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स. वो क्या क्या है, मैं एक बार इसका आपको समरी दे देता हूँ. उसके बाद हम अपन चलेंगे उसके बाद कि एक कौन सा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम चलेंगे. ठीक है. सो अब बिना टाइम गए स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक, एंड दैट इज़ की फॉर्म के कह सकते हो काइंड ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वन बाय वन. ओके, फर्स्ट जो सबसे पहले आया था एंड दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एट्रीब्यूट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एट्रीब्यूट्स. एंड इस एट्रीब्यूट में हम बात करेंगे एंड उससे पहले मैं एक काम करता हूँ. उससे पहले मैं आपको एक बार इसका जो इनपुट टाइप्स में जो भी इसका जो कुछ रेस्ट्रिक्शन है HTML फॉर्म एट रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो, लाइक जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, राइट, इनपुट रेस्ट्रिक्शन. मैं वन बाय वन बोलता जाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना. एंड उसका बारे में भी हम बात करें. जो कि चेक एट्रीब्यूट्स है, ये क्या करता है, स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी प्री सेलेक्टेड व्हेन द पेज लोड्स, राइट. एंड डिसेबल क्या करता है, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल. मैक्स क्या करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू, स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड. ऑल्सो द मैक्स लेंथ क्या करता है, स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैरेक्टर फॉर एन इनपुट फील्ड. मेन क्या करता है, स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड. पैटर्न क्या करता है, स्पेसिफाइज ए रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यू अगेंस्ट. ओके, जो कि रीड ओनली क्या करता है, ये केवल आपको रीड कर सकते हैं, बाकी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते. रिकॉर्ड क्या करता है कि आपको विदाउट दैट रिकॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ यूज करने वाले हैं, दैट इज़ की रिक्वायर्स एज ए डेवलपर. ओके, रिकॉर्ड क्या करता है, स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, कैन नॉट बी रिकॉर्ड करता है कि इनपुट फील्ड इज रिकॉर्ड मस्ट बी फील्ड आउट. विदाउट फील्ड आउट आप आगे नहीं जा सकते. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. उससे पहले मैं इसे हटा देता हूँ. अब हम साइज, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन इनपुट फील्ड. स्टेप क्या करता है, स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट फील्ड. वैल्यू क्या करता है, स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड. अब हम जो आज की मेन मुद्दा वाले टॉपिक उसमें चलते हैं, जो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है. सो वैल्यू एट्रीब्यूट वही होता है कि आप स्पेसिफाई एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड. वो कैसे दिखता है भैया, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैल्यू वाला इनपुट डाल देंगे. वैसे हम सिमिलर चीज़ देख चुका है. स्टिल जब टॉपिक आया है अगेन हम देख लेते हैं, ताकि एक बार ये रिवीजन भी हो जाए. इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, हर एक वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखा करो. ठीक है, इसका फ़ायदा है. ओके, एंड सबसे पहले हम बात कर लेंगे लेवल. ठीक है, लेवल बात कर लेते हैं. यहाँ पे एफ नेम डाल देते हैं, फर्स्ट नेम, एंड एंटर योर फर्स्ट नेम. ओके, फर्स्ट नेम. ओके, सो जैसे आप इसे सेव करोगे ये आपको इस तरह से दिखेगा. यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेते हैं. इनपुट क्या करेंगे, इनपुट में हम ले लेंगे टेक्स्ट. ओके, टेक्स्ट ले लेंगे. एंड नेम में भी हम ले लेंगे एफ नेम. ओके, एंड जो आईडी ले लेंगे उसमें भी हम एफ नेम ले लेंगे. एंड देन
हम क्या करेंगे देन उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक चीज़ जो भी हम बात करने वाले थे वैल्यू के बारे में। जैसे वैल्यू, मेरा फर्स्ट नेम क्या है, वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट नेम है महारूफ, ओके, महारूफ। जैसे मैं इसे सेव करूंगा ये आपको दिख जाएगा महारूफ। अब ये जो चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं जो वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने वैल्यू यूज किया है महारूफ। सो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट वैल्यू। आप इसी जो वैल्यू एट्रीब्यूट का काम ही यही है कि आपको डिफॉल्टली कुछ यहाँ पे दिखता रहेगा, ओके। अब आगे चलते हैं रीड ओनली मोड पे। जो द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज ओनली रीड ओनली। अब केवल आप उसमें पढ़ सकते हो, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जो ये सेम चीज़ को ओके। नाउ हम सेम चीज़ में हम क्या करेंगे, इसे रीड ओनली कर देंगे, ओके। सेम चीज़ को हम करेंगे रीड ओनली, ओके। रीड ओनली मैं जैसे ही कर देता हूँ, मैं अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं हटाने का कोशिश करूँगा तो नहीं हटेगा। आप सेम को इसको अगर रैंडम हटा दो एंड देन अगर सेव करो, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहोगे तो ये चीज़ चेंज हो रहा है, देखना, ठीक है। अब दूसरा चीज़ डालो, ये चीज़ चेंज हो रहा है। अगर इसे हम रीड ओनली कर देते हैं, ठीक है, रीड ओनली कर देता है, देन ये चीज़ आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। दिस इज द वर्क ऑफ द रीड ओनली एट्रीब्यूट्स। हम बात करेंगे अब डिसेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसे कि मैंने इस सारा का सारा जो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर दिया, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया। अगर मैं इसे डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, जो डिसेबल एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। द डिसेबल्ड इनपुट फील्ड इज अनयूजेबल and unclickable, ठीक है। The value of a disabled input field will not be sent when submitting the form। वो कैसे दिखता है, वो कैसे होता है, मान लो यहाँ पे क्या करूँगा, अभी ये चीज़ समझ में आ गया, राइट। हम यहाँ पे एक सबमिट बटन ऐड करते हैं, यहाँ पे सबमिट बटन ऐड करेंगे, ठीक है, सबमिट। उसके बाद हम करेंगे सबमिट बटन ऐड करेंगे। तो सबमिट नॉट सबमिट बटन, दिस इज अ इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट हम डालेंगे, इनपुट उससे पहले हम एक या सबमिट इनपुट कर देते हैं, ठीक है। इनपुट, ठीक है। इनपुट यहाँ क्या करें, सबमिट, ओके। वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, वैल्यू ऑल्सो डाल देते हैं, सबमिट, ओके। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको सबमिट इस तरह से आपको दिखेगा। ये क्या करता है, द डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, यानी अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये तो क्लिक हो रहा है, बट ये जो मतलब यहाँ पे जो मैंने रीड ओनली किया है, इसे थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड जो रीड ओनली है इसे मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ एंड ऊपर वाले को मैं करता हूँ, इसे करता हूँ हम कमांड कर देते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रीड ओनली है इसे हम क्या करेंगे, हम अभी के लिए कर देंगे डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल कर देंगे। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको ना ही क्लिक होगा ना ही कुछ होगा, देखिए। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ दैट इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, डिसेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में, ये चीज़ यही करता है। अब साइज एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। द साइज एट्रीब्यूट, इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल विद इन द कैरेक्टर ऑफ एन इनपुट। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने ये जो इनपुट है ना, ये इतना बड़ा दिख रहा है, राइट, एंड सबमिट बटन क्लिक में दिख रहा है। क्या होगा अगर मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ, उसका क्या मतलब है भैया, उसका मतलब बहुत ही सिंपल है, इसे मैं कहता हूँ, सबसे पहले इसे करेंगे अपन कमांड्स छोटा कर देते हैं ताकि ये आपको चीज़ आसानी देखने लगे, देखने में आसानी हो। एंड अभी के लिए इसे मैं इतना कर देता हूँ एंड जो ये डिसेबल है इसे मैं सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं एंड ऊपर वाले को हम इसे कर देते हैं कमेंट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस डिसेबल से हम करेंगे हम इसे कर देंगे जो साइज हम ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। हम करेंगे साइज, ठीक है। उससे पहले मैं वैल्यू भी हटा देता हूँ, को भी हटा देता हूँ। अब इसको मैं साइज ऐड करूँगा, ठीक है। साइज में क्या ऐड करूँगा, कमांड जेड साइज ऐड कर देता हूँ। साइज में ऐड करूँगा हम 50 में ऐड कर दूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा इसे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसे 10 कर दूँगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ द वर्क्स, ओके। इनपुट फील्ड आपको बड़ा छोटा करने के लिए ये जो साइज एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट के बारे में। द इनपुट मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन एन इनपुट फील्ड। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
ये जो इसका जो लाइक अभी क्या करेंगे ना, जो भी साइज है लाइक मैक्स, इसे हम कर देंगे, फ़िलहाल इसे हम कर देते हैं यहाँ पे साइज़ जो है ना, इस साइज़ को हम कर देंगे मान लो 10, ठीक है। यहाँ पे मैं कैरेक्टर ऐड करता हूँ, सेम चीज़ ये सेम आपको वेट करेगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं क्या करूँगा ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे कर दूँगा अभी के लिए। सो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे मैक्स लेंथ जो भी है मैं मार देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसे फ़िलहाल अभी इसे रख देता है। मैं कुछ और एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, ठीक है, और एक इनपुट टाइप ले लेता है, जहाँ पे मैं ले लूँगा एक, मान लो मैं पिन के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, पिन, ओके, लेवल। यहाँ पे मैं ले लूँगा पिन के लिए, मैं ले लूँगा एंटर योर एड्रेस पिन। सो एंटर योर पिन, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे ये आपको ऐसे दिखेगा एंटर योर पिन। उससे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये वाला चीज़ को फ़िलहाल के लिए BR टैग ऐड कर देते हैं। BR टैग जैसे मैं सेव करूँगा ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एंटर योर पिन, यहाँ पे भी मैं BR टैग ऐड कर देता हूँ। सो जैसे मैं सेव करूँगा ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब एंटर योर पिन जो है, यहाँ पे जो मैं इनपुट डालूंगा ना, इनपुट टाइप में डालूंगा ऑब्वियसली टेक्स्ट डालूंगा, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ID एंड जो नेम है उसे भी हम ID, दिस इज़ ऑल्सो पिन, ओके, एंड जो नेम है वो भी पिन डाल देंगे, पिन, ठीक है। पिन सॉरी नेम है, इसे डालेंगे हम पिन। एंड ऑल्सो द मैक्स लेंथ है ना, जो मैक्स लेंथ, ठीक है, ये मैक्स लेंथ हम कर देते हैं, मैक्स लेंथ इसे हम कर देते हैं, मान लो मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। एंड जो साइज कर देंगे इसे 4 कर देता है, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा अभी ना, इसे याद लो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6, अब जो 6 में एंटर करने का कोशिश कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा है, आपको देख रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे मैक्स लेंथ मैंने 2 कर दिया, जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब यहाँ पे अगेन आप एंटर करने का कोशिश करो, मैं WE एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद R यूज करने का, ये नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़, काफ़ी टाइम में काफ़ी जो एजुकेशनल वेबसाइट वगैरह बनता है ना, वहाँ पे ये सारा का सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। आप अपना नेम इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना वगैरह, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। अब आते हैं मेन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स के बारे में। द इनपुट मेन एंड मैक्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फॉर एन इनपुट फील्ड। वो क्या होता है, द मेन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट्स लाइक नंबर हो चुका है, रेंज हो चुका है, डेट हो चुका है, डेट टाइम लोकल हो चुका है। ये सारा का सारा जो इनपुट टाइप है, ठीक है, HTML इनपुट टाइप इसमें काम करेगा। अगर आपको इसका एक एग्जांपल जानना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे मैं अभी के लिए इसे दूंगा, इसे सारा का सारा चीज़ को मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। एंड कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसे भी हम कमेंट कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक चीज़ ले लेंगे, लेवल, ठीक है, लेवल में हम डालेंगे क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ओके। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे क्वांटिटी बिटवीन 1 to क्वांटिटी बिटवीन 1 to 5, ठीक है, इतना कर देता है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे, इनपुट टाइप इनपुट डालेंगे, सॉरी इसे अभी के लिए फ़िलहाल ये गलत हो गया। सो हम डालेंगे इनपुट, ओके। इनपुट में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे नंबर, ओके, नंबर डाल देता है। एंड जो क्वांटिटी ID क्या डालेंगे, ID ऑल्सो हम डालेंगे क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। और जो इसका नेम डालेंगे, उसका नेम में नेम एट्रीब्यूट्स ऑल्सो हम डालेंगे क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। क्वांटिटी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे आपका जो लेंथ है, मिनिमम जो लेंथ होगा वो आपको, जो मीन होगा वो आपका लाइक 2 होना चाहिए। एंड जो मैक्स होना चाहिए, मैक्स वो होगा आपका 5 होगा। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना, मैंने जैसे यहाँ पे सेव करना, यहाँ पे लाइक मैं काम कर देता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 कर देता हूँ। सो यहाँ पे करने के बाद अब इसे इट्स बेटा कि यहाँ पे एक सबमिट बटन डाल देते हैं, ठीक है, सबमिट बटन डाल देते हैं, ठीक है, सबमिट नॉट बटन, दिस इज इनपुट फील्ड सबमिट, ओके, सबमिट।
एंड यहाँ पे वैल्यू भी हम डालेंगे सबमिट, ठीक है, सबमिट, ठीक है, सबमिट डाल देते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये चीज़ आपको इस तरह से दिखेगा। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब नंबर डाल देता हूँ, 1 नंबर डाला, मैंने सबमिट किया, ये सबमिट ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। बट जो क्वांटिटी ये करेगा मिनिमम 2 आपको डाल देना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, उससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं ले रहा। सो मैक्स जो ये आपका मिनिमम टू मैक्स ये इतना लेगा। बाकी दिस इज हाउ द इनपुट मीन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स वर्क, ठीक है। अगेन मैं बताऊँ, द मीन एंड मैक्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फॉर एन इनपुट एलिमेंट, ओके। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। अब हम आगे चलते हैं जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के बारे में। द इनपुट मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन एन इनपुट फील्ड। वो क्या होता है भैया, द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप लाइक ईमेल एंड द फाइल। लाइक मैं यहाँ पे आपको डालता हूँ, मान लो हमने इससे पहले क्या किया था, हमने इससे पहले फाइल एट्रीब्यूट्स इनपुट टाइप फाइल दिया था, राइट। अभी वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली मैं इसे करूँगा कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे, हम ले लेंगे एक लेबल, ले लेंगे लेबल फॉर व्हाट, लेबल फॉर फाइल्स, ठीक है, लेबल फॉर द फाइल्स, ठीक है, फाइल्स। सो सेलेक्ट योर फाइल, सेलेक्ट योर फाइल, ओके, सेलेक्ट योर फाइल, ओके, सेलेक्ट फाइल्स। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सेलेक्ट योर फाइल्स, यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट जो डालेंगे उससे पहले बी टैग ऐड कर देते हैं, इनपुट डाल देंगे। अच्छा, इनपुट टाइप में हम डालेंगे फाइल, एंड उसके बाद नेम भी डाल देंगे हम फाइल, ओके, एंड फाइल्स, ओके। जो आईडी डाल देंगे उसे भी हम डाल देंगे फाइल्स, एंड यहाँ पे मल्टीपल हम ऐड करेंगे, ठीक है, मल्टीपल, ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये चीज़ अंदर जाएगा। सो यहाँ पे हम डालते हैं मल्टीपल, ओके। जैसे आप मल्टीपल एंड जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ क्या देखिए, आप मल्टीपल मल्टीपल आप यहाँ से एक काम करना, उससे पहले आप बी आर टैग ऐड कर देना। सो यहाँ से बी आर टैग हटाने के बाद आप यूज कर लेना, बी आर टैग मल्टीपल के बाद यूज कर लेना। सो मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट द यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। यहाँ पे मैं बी आर टैग ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ओके, और एक डाल देता है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब ये चीज़ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आप जो चूज फाइल है ना, यहाँ पे मोर देन वन फाइल, इससे पहले अगर नॉर्मल में मल्टीपल अगर नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ आपको एक से ज़्यादा फाइल यूज करना नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ आप एक साथ दो फाइल यूज कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ठीक है, ठीक है। हम आगे चलते हैं अब द पैटर्न एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज ए रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इनपुट फील्ड्स वैल्यू इज चेक्ड अगेंस्ट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। लाइक यहाँ पे द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग, लाइक टेक्स्ट हो चुका है आपका, डेट हो चुका है, सर्च हो चुका है, ईमेल हो चुका है, दिस आर द इनपुट टाइप जिसके साथ ये चीज़ काम करता है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे दिखेगा, ये चीज़ आपको कुछ काइंड ऑफ आपको मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। मान लो आपने क्या डाला है, एक पैटर्न, आप लाइक दिस इज काइंड ऑफ फॉर्मेट जैसे होता है ना, समथिंग लाइक दिस वन, ओके। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये आईडी फाइल्स होता है, ठीक है। मैं इसे करता हूँ, जो इनपुट आईडी का फाइल्स होता है, मैं इसका जो पैटर्न है उसे क्या करूँगा ना, पैटर्न है उस पैटर्न को मैं करूँगा, पैटर्न को कुछ ऐसे डाल देता है, लाइक जो भी फाइल्स का पैटर्न, लोग फाइल्स का नहीं, इनपुट टाइप जो दिस इज कई बार कंट्री कोड वगैरह में काम होता है, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग फाइल्स, नॉट फाइल्स, दिस इज़ फॉर द टेक्स्ट, ओके, दिस इज़ फॉर द टेक्स्ट। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा। अब यहाँ पे आप लोग पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कंट्री कोड मैं यहाँ डाल देता हूँ, कंट्री कोड, ओके, कंट्री कोड। जैसे मैं इसे सेव करूँगा इस तरह से आपको आएगा, एंड यहाँ पे मैं पैटर्न डाल दूँगा, कंट्री कोड। सबसे पहले तो आपको जीप कोड डालना है, मान लो लाइक समथिंग लाइक आपको सबसे पहले तो वो कैपिटल लेटर में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इट शुड बी लाइक दिस वन एंड इट शुड बी लाइक दिस,
ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये पैटर्न आपका फॉलो होना जरूरी है। सो इसी तरह आपका जो आप पैटर्न टाइप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, कुछ चीज़ अगर आपको जरूरी नहीं कि 100% समझ में आए, अगर आपको 99% समझ में आ रहा है, 1% समझ में नहीं आ रहा है, सो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, आने वाले जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सारा का सारा कुछ देखेंगे हम। एक फॉर्म पूरा का पूरा एक बढ़िया तरीके से फॉर्म, जो मैंने शुरुआत वाले वीडियो में जो एग्जांपल दिया था ना, वो वाला वीडियो, उसका भी बना के हम देखेंगे। ओके, अब आते हैं प्लेस होल्डर। जैसे कि मैंने बताया प्लेस होल्डर, इससे पहले लाइक इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, सिंपली ये जो कोड के अंदर मतलब कंट्री कोड यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक डमी की तरह कुछ चीज़ दिखेगा। वो कैसे, मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो प्लेस होल्डर है ना, जो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पैटर्न के साथ, मैं इसे फिलहाल ये पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड इसे कमेंट कर देते हैं, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर लिया। एंड यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे कर लूँगा जो भी इसे प्लेस होल्डर ले लेता है, ठीक है। प्लेस होल्डर ले सकते, ये जो ए जेड ये ना, ये टेक्स्ट वाले बटन यहाँ पे, ये जो बॉक्स है इसमें दिखने लगेगा। वो कैसे, जैसे मैं सेव करता हूँ ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना। दिस इज ऑल अबाउट द प्लेस होल्डर। आप यूज़र को आइडिया दे देते हो कि कैसे क्या चीज़ करना है, उसका सिंपल एक आइडिया दे देते हो, ठीक है। अब रिकॉर्ड एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि वो वाला फील्ड जरूर से जरूर फील्ड होना चाहिए, ये रिकॉर्ड एट्रीब्यूट का काम होता है। मान लो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ डालेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम रिक्वायर्ड कर देंगे। अगर रिक्वायर्ड कर देना, देन ये चीज़ मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्लेस होल्डर की जगह में हम क्या करेंगे, इस सारा चीज़ को हम कर देंगे रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड। ओके, जैसे मैं इसे रिक्वायर्ड करूँगा ना, सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इनपुट बिना डाले यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक नहीं कर सकता। प्लीज़ फिल इन द दिस फील्ड, दिस इज आपको ये इस तरह का आपको एक कह सकते हो एरर कह सकते हो, या फिर वार्निंग आपको इस तरह का आ सकता है। दिस इज इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड एट्रीब्यूट। ओके, अब हम स्टेप एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप एट्रीब्यूट क्या करते हैं, स्टेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल्स ऑफ एन इंटरव्यू इनपुट फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेप आप 3 सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो लीगल नंबर्स कैन कुड बी -303, मतलब ये जो गैप होता है वो 3 का गैप होगा। दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज टूगेदर विद द मैक्स एंड मीन एट्रीब्यूट्स टू क्रिएट ए रेंज ऑफ लीगल वैल्यूज, ठीक है। वो कैसे होता है, मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम कर देता हूँ सिंपली, मैं एक नंबर ले लूँगा, ठीक है। मैं पॉइंट्स के लिए मान लो एक एग्ज़ाम के लिए भाई, या फिर एक गेम के लिए आपको क्या पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे फिलहाल अभी मैं कर देता हूँ इनपुट टाइप्स नंबर। इनपुट टाइप को हम करेंगे नंबर, ठीक है, नंबर कर देंगे, नंबर। ओके, नंबर मैंने कर दिया इनपुट टाइप्स। एंड नेम को अभी आप नंबर्स कर दो, ठीक है, नेम को अभी आप नंबर्स कर दो, नंबर्स। एंड फाइल्स को भी आप कर दो नंबर्स, ठीक है, फाइल्स को भी आप कर दो नंबर्स। जैसे आप इसे नंबर्स करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर्स नहीं, ये पॉइंट्स नंबर्स। अब यहाँ पे करते हैं स्टेप, ठीक है। स्टेप क्या करूँगा, स्टेप, ठीक है, स्टेप कर देता है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, स्टेप क्या करूँगा, मैं मान लो 5 ले लेता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, राइट, इसे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं कोड एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, विदाउट द स्टेप मैं दोनों चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाए। मैंने एक में क्या किया, यूज किया है, यहाँ पे मैंने एक में स्टेप यूज नहीं किया है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ अभी, ठीक है। एक में मैंने कोड, ऊपर वाले में मैंने स्टेप नहीं यूज किया है। तो मैं इसका जैसे इंक्रीज करूँगा, 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना। बट यहाँ पे जैसे मैं इंक्रीज करूँगा, ये 5 हो रहा है, नेक्स्ट 10 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो इसका मतलब आप एक स्टेप दे सकते हो, ठीक है। स्टेप की नेक्स्ट स्टेप इतना के बाद हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब दूसरा अब अगले जो एट्रीब्यूट्स उसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज ऑटो फोकस एट्रीब्यूट्स। ये क्या करता है भैया, जो autofocus attribute specifies that an input field should automatically get focus on when the page loads। वो कैसे होता है कि मान लो मैं यहाँ पे करूँगा सेम चीज़ को, मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे लाइक इस जो फाइल्स है ना, फाइल्स है,
एंड इसका जो इनपुट टाइप है इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए, इसके करता हूँ मैं ऑटो फोकस, ठीक है, ऑटो फोकस कर दूंगा। मैं क्या करूँगा उससे पहले मान लो मैं और एक लेबल ले लेता हूँ, मैं ले लूँगा एक लेबल लाइक एक लेबल कौन सा, मान लो लेबल फॉर द एफ नेम, ठीक है, एफ नेम फर्स्ट नेम। मैं जैसे इसे सेव करूँगा ये फर्स्ट नेम आपको दिख रहा है। अब पहले वाले को मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा टेक्स्ट एंड ऑटो फोकस मैं कर दूँगा। इसमें मैं करूँगा टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट, क्योंकि फर्स्ट नेम टेक्स्ट होता है, राइट, एंड दिस इज, मैं क्या करूँगा टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट, या फिर एफ नेम भी कर सकते हो, ठीक है, इसे एफ नेम कर दो, एफ नेम, ठीक है, एफ नेम, ओके। उसके बाद मैं जैसे इसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखना मैं इसे लोड करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बट मैं इसे जैसे इसे यहाँ पे जो ऑटो फोकस कर दूंगा ना, ऑटो फोकस जब कर दूंगा मैं, ऑटो फोकस, राइट, ऑटो फोकस जैसे मैं कर दूँगा, जैसे मैं सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे आप इसे रिलेट कर दोगे ये ऑटोमेटिकली इसमें फोकस हो रहा है। आपको अगर ये चीज़ क्या करना है, अगर आप करना चाहते हो फर्स्ट वाले में नहीं सेकंड वाले में करना चाहते हो, कमांड एक्स करो इसे और यहाँ पे इसे कर देना, नेक्स्ट वाले में ऑटो फोकस ऑन कर देना। यहाँ पे मैंने ऑटो फोकस कर दिया। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ना, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ दिखेगा। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द ऑटो फोकस, ठीक है। जहाँ पे आप ऑटो फोकस करोगे ऑटोमेटिक पेज लोड होने के बाद वहीं पे ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब हम बात करते हैं हाइट एंड विद एट्रीब्यूट्स के बारे में। जो हाइट एंड विद एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन एंड विद ऑफ एन इनपुट टाइप, लाइक आप इमेज ले रहे हो या फिर कुछ भी, वो चीज़ करता है जो कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में इससे पहले भी दिखाया था, राइट, कि आप आप एक इमेज ले रहे हो, आप इनपुट टाइप इमेज ले रहे हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इनपुट टाइप लूँगा, ठीक है, एक इनपुट टाइप लूँगा, इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप ले लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज ले लूँगा, ठीक है, इमेज, ओके, इमेज, ठीक है, इमेज ले लूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सोर्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सोर्स ऐड कर रहा हूँ, एंड सोर्स में मैं क्या करूँगा, एक इमेज का सोर्स ले लूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा मैं, ये ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, एक मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से इसे एंटर करूँगा ना, और जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये देखना ये इमेज का बटन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो, विड्थ एंड हाइट का, विड्थ डाल देना, विड्थ में आप डाल दो 20 पिक्सल भी डालने का जरूरत है, आप विड्थ इतना डाल देना। जो हाइट डालना है आपको वो भी 20 डालना है। जैसे मैं ऐसे सेव करूँगा, ये चीज़ आपको ये छोटा सा दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइट। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप लिस्ट एट्रीब्यूट ऑल्सो यूज कर सकते हो। लिस्ट एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू ए डाटा लिस्ट एलिमेंट दैट कंटेन्स प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट फील्ड। वो कैसे होता है भैया, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो आपको याद है ऑप्शन एंड सेलेक्ट जब हम यूज कर रहे थे, सो सिमिलर दिस आल्सो वर्क। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसे करेंगे यहाँ पे, फिलहाल इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ओके, इसे यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसे फिलहाल इस सब के सब को हम करते हैं अभी के लिए इस सब के सब को हम करते हैं कमेंट, ताकि ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, ठीक है, कमेंट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें एक दूसरा एग्जांपल। हम जैसे ऑप्शन लेते हैं ना, उसी तरह हम इससे भी काम करेंगे। हमने किया यहाँ पे सिंपली इसे, जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखेगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। ये फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी, मिनी, इस तरह से आपको ये चीज़ दिखेगा। सो दिस इज द वर्क अबाउट द लिस्ट एट्रीब्यूट। आपको ऑटो कंप्लीट भी हो जाएगा। ऑटो कंप्लीट क्या कहता है, इनपुट ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर ए फॉर्म ऑफ और एन इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ, ठीक है। मान लो हम क्या करेंगे ना, अभी एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ईमेल का है ना, ईमेल लाइक एक ईमेल वाला चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, एक ईमेल वाला चीज़ ले लेंगे, ईमेल का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, ईमेल का एग्जांपल ले लेंगे। मान लो एक ईमेल का क्या एग्जांपल लेंगे, एक ईमेल का एग्जांपल ले लेंगे।
सो मैंने क्या किया, ये चीज़ इसे अभी के लिए फ़िलहाल इसे कमेंट कर देता है एंड यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक हम एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे, सिंपली एक एग्जांपल ले लेंगे, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एक ईमेल का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। सो मैं क्या करता हूँ इसको फ़िलहाल अभी क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे देखना, इसे जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे, ये आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट नेम कुछ भी डालूंगा, लास्ट नेम कुछ भी डालूंगा एंड ईमेल कुछ भी डालूंगा। जैसे मैं सबमिट करूँगा, ये यहाँ पे एट द रेट मांग रहा है, राइट। अगर मैं ऑटो कंप्लीट यहाँ पे ऑन करता हूँ, मैंने ऑन कर दिया, अब सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया। जैसे सबमिट करूँगा, एट द रेट जैसे मैं डालता हूँ एंड आप ऑटो कंप्लीट में कुछ भी अगर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली हम इसे ऑफ रखते हैं ताकि ऑटो कंप्लीट आपका ऑफ ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑटो कंप्लीट ऑन होने के कारण ऑटो कंप्लीट इसे कर देता है, सॉरी ऑन, ओके, ठीक है। ऑटो कंप्लीट कई बार ऑन होने के कारण आपका जो ये बिना सब कुछ डाले ही आपका ये सबमिट ले लेता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। आपको ये चीज़ होपफुली समझ में आया, होपफुली ये चीज़ समझ में आया। हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम बात करेंगे अब जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के बारे में। कुछ चीज़ हो सकता है आपको, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ यहाँ पे आपको शायद क्लियर फुल्ली तरीके से नहीं हुआ है। डोंट वरी, हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, हम इसके बारे में और भी प्रोजेक्ट करेंगे ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हम जो लास्ट वाला वीडियो है जो कि फॉर्म के रिगार्डिंग, उसमें हम बात करेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में, इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। देन हम एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट करेंगे रिगार्डिंग फॉर्म, एक फॉर्म प्रॉपर किस तरह का दिखता है उस तरीके में हम बात करेंगे। अभी शायद 1 या 2 प्रोजेक्ट करेंगे, बाद में हम और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐड कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड।